Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 9C class 7th. You think class 7th new enjoying math. ये मैंने गलत डाल दिया 7th क्लास का है ना. हम न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले मैंने जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व करी हैं उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इसके 9A 9B हो चुकी है, 9C के क्वेश्चन 1 2 3 भी हो चुके हैं. उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है आपका फाइंड सीपी. अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराए तो लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 का लिंक मिल जाएगा, है ना. तो आप जरूर कर लीजिए. दोनों सेम है. उसमें क्या बस एसपी फाइंड करना था, यहाँ सीपी फाइंड करना है. हमें 4 आर्टिकल्स हैं, पेन, सोफा, वुडन शेल्फ और टी सेट. सेलिंग प्राइस दे रखा है सबका. प्रॉफिट या लॉस, जिसको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट देखा है, लॉस है तो लॉस दे रखा परसेंटेज में. तो हमें सीपी फाइंड करनी है. कैसे करेंगे समझाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में हमें सेलिंग प्राइस देखा है पेन का. तो लिख लो एसपी ऑफ अ पेन 96 रुपीज और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इसमें हमें. प्रॉफिट परसेंट इज 20%. तो सीपी फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन. तो क्या फॉर्मूला है सीपी का? फॉर्मूला होता है सीपी ऑफ पेन क्या होगा फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ये फॉर्मूला है. वैल्यू पुट कर दो. सेलिंग प्राइस कितनी है? 96 रुपीज रही. तो 96 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. और प्रॉफिट परसेंट कितना देखा है? 20% प्लस 20. तो क्या हो जाएगा? 96 इंटू 100 अपॉन 120. 0 से 0 कैंसिल, 12 बन जा 12 और 12 8 जा 96, 10 8 जा 80. तो ये आंसर आ गया कि कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ पेन कितना हो गया? 80 रुपीज. तो ये आ गया सीपी ऑफ पेन. क्लियर? सारे के सारे सवाल इसी तरीके से. बस जब लॉस है तो फॉर्मूला भी रहेगा सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 रहता है. 100 अपन में आएगा. लॉस है तो लगा दोगे माइनस लॉस परसेंट. करते हैं बी पार्ट. देखते हैं बी पार्ट में क्या क्या दे रखा है. बी पार्ट में सोफा है जिसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है. तो लिख लो एसपी ऑफ अ सोफा, वो हमें 7000 रुपीज दे रखी है. 7000. और इसमें लॉस परसेंट दे रखा है. तो लॉस परसेंट दे रखा है 12 होल 1/2. 12 होल 1/2 का मतलब हो गया 25/2 या 12.5 कुछ लिख सकते हो आप. 12.5%. ओके. सीपी पूछिए कॉस्ट प्राइस. तो वही ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था. चलो एक बार और लिख देते हैं. सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100. वहाँ प्रॉफिट था, लॉस है. लॉस है तो माइनस कर दोगे और लॉस परसेंट. प्रॉफिट होता है प्लस प्रॉफिट परसेंट. बस तीसरी बात है. सेलिंग प्राइस 7000 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट 12.5. कितना हो गया ये? 7000 इंटू 100 अपॉन 100 87.5 हो गया ना. सब्ट्रैक्ट करा तो 87.5 हो गया, क्योंकि 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 होंगे. हाँ 87.5. डेसिमल रिमूव कर दो. चलो डेसिमल रिमूव करके ऊपर एक जीरो उड़ा दिया. 7 से कट जाएगा. 7 से काटते हैं. 7 बन जा 7, 1 बचा 1 7 7 2 जा 14, 3 बचा 7 5 जा और 7 से 7 1 7 1 2 3 1 2 3. 25 से काट दो सीधा. 25 5 जा 25 और सॉरी 25 5 125 और 25 4 जा 100 और एक जीरो है और 5 से 8 बार. तो 8 का 1000 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 8000 रुपीज. तो एसपी ऑफ सोफा फाइंड हो गई. सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा, सॉरी सीपी, एसपी नहीं, एसपी तो देखा था, सीपी चल रहा है ना. एसपी तो हमें देखा है तो पूरा बेकार काटा, सीपी लिख देते. चलो अब नीचे लिख देते हैं. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इज 8000 रुपीज. ओके. चलिए करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट. डी नहीं सी पार्ट है. सी पार्ट में हमें वुडन शेल्फ दे रखी है जिसकी सेलिंग प्राइस 6786 और इसमें भी लॉस परसेंट दे रखा है 13%. चलिए करते हैं. सेम ऊपर की तरह है, कैसे होगा समझाते हैं. तो लिख लीजिए एसपी ऑफ सेल्फ वुडन शेल्फ
ये हमें गिवन है 6786 और लॉस दे रखा है हमें 13%। CP लिख की जगह SP लिख दिया बार बार। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले में, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितनी है 6786, तो मैंने नोट कर लिया, इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, वो हमें 13 दे रखा है। तो कितना हुआ 6786 इंटू 100 में से 13 सब्ट्रैक्ट का 87 बचा, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से बन गया 87, 8715। तो ये 3 से कैंसिल हो ही रहा होगा, हाँ हो रहा है, 12 8 20 हुआ नहीं, 8 14 14 20 27 कट गया। तो 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6 है ना, 2 कैरी 2 7 27, तो 3 9 जा 27, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैरी 1 1 8 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 29। 29 तो प्राइम नंबर होता है शायद, 29 का डिवाइड ही करना पड़ेगा और तो कटेगा नहीं, प्राइम आ गया। ओके 29 का डिवाइड करते हैं, देखते हैं करके बताता हूँ मैं कितना आया है ना। ये मैंने कर लिया कैलकुलेट, तो ये 78 टाइम्स डिवाइड हुआ इनटू 100, 29 का डिवाइड करा 78 टाइम्स गया और 78 का 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7800 आ गई CP। क्या था नीचे लिख सकते हो, CP ऑफ वुडन सेल्फ, जो लकड़ी की सेल्फ थी, अलमारी थी, उसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास 7800 रुपये। देखो 7800 में खरीद रहा है, इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए, देखो लॉस और ज़्यादा ही आई है, यानी कि सही आंसर। ओके चलिए करते हैं D, लास्ट पार्ट इसका। D पार्ट क्या है दिखाते हैं आपको। D है टी सेट दे रखा हमें, इसकी SP दे रखी है 1526 और ये सोल्ड कर रहा है 9% गेन में। CP फाइंड करना है, बताते हैं। तो यहाँ टी सेट है तो लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ अ टी सेट, और ये दे रखा हमें 1526 रुपीज। गेन हमें कितने परसेंट दे रखा है वो लिख लेते हैं, गेन इज इक्वल 9%। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, हमने पहले बता चुके हैं गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो एक ही बात होती है, गेन परसेंट। वैल्यू पुट करें, SP हमें दिखाई दे रही है 1526 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, वो है 9। तो कितना हो गया ये 1526 इंटू 100 अपॉन 109, 9 अपन 10, यानी कि डायरेक्ट डिवाइड चला जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, एक रफ पेपर ले लूँ आपको दिखाने के लिए, कहाँ है रफ पेपर। चलिए करते हैं, 109 से डिवाइड करना किसमें 1526, 109 बन जा 109 है ना, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3, यहाँ बचा 4 और 4 टाइम चला गया, 14 टाइम चला गया। ओके 436, तो 109 से ये 14 बार कैंसिल, 14 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400, तो आंसर आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टी सेट 1400 रुपीज। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे होंगी समझाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेश इन्वेस्ट ₹9,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वाइन एंड सेलिंग ड्राई फ्रूट्स। उसने ड्राई फ्रूट्स को खरीदने बेचने का काम शुरू करा। आफ्टर अ मंथ ही फाउंड दैट ही हैड लॉस सम मनी, उसको कुछ रुपए का नुकसान हो गया। एंड वाज लेफ्ट विथ ओनली 7,200, 9,000 रुपीज़ लगाए। कुछ समय बाद उसने मान लो सारे ड्राई फ्रूट्स बिक गए, सोल हो गए, तो कुल उसके पास 7,200 रुपये बचे। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, जाहिर सी बात है लॉस ऊपर क्या ही रखा है उन्होंने, है ना कि लॉस हो रहा है। फिर देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल लॉस एंड व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंट। हमें लॉस बताना है और कितना लॉस परसेंट हो रहा है वो भी बताना है। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, ड्राई फ्रूट्स, यानी कि CP हो गई, CP ऑफ ड्राई फ्रूट। ओके चलिए करते हैं। तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस
ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यानी कि मेवा जो खरीद रहे हैं, काजू बादाम खाओ आराम से को है ना, ओके। ड्राई फ्रूट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज 9,000 रुपीज, क्लियर। और उसके पास बेचने के बाद जो भी बचा, यानी कि सेलिंग प्राइस रखी है। एसपी ऑफ ड्राई फ्रूट्स वो हमें दे रखी है 7,200 रुपीज। तो लॉस निकाल लो। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यानी कि लॉस हो रहा है। 9,000 का खरीदा, 7,200 बेच रहा है तो लॉस ही होगा। 9,000 में खरीदा, 7,200 सोल्ड कर रहा है तो लॉस हो गया। लॉस निकाल लो। लॉस क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो एक आंसर तो ये हो गया 9,000 माइनस 7,200, सब्ट्रैक्ट करें 0 0, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया, तो लॉस आ गया 1,800 रुपीज का लॉस हुआ। अब पूछा लॉस परसेंट भी फाइंड करो, परसेंटेज में। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हुआ हमने अभी फाइंड करा, 1,800 इंटू 100, और सीपी कितना है 9,000 अपॉन 9,000। 1 2 1 2 2 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 10 जा 20, और ये परसेंटेज में आंसर आता है। ये तो आंसर हो गया 20% लॉस। तो राजेश को टोटल मिलाकर 20% लॉस हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, वाई सेलिंग अ जैकेट फॉर ₹3,729। ये क्या है? सेलिंग, यानी कि एसपी देखा, सेलिंग प्राइस देखा जैकेट का 3,729। सुनंदा लॉस्ट 10%, इसमें लॉस परसेंट देखा है, इतने रुपए बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करा था सेम वैसी है। एसपी दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सीपी निकालनी है। छोटा सा सवाल है, कर देते हैं। चलिए करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट, एसपी ऑफ जैकेट, ये हमें दे रखी है 3,729 रुपीज, और लॉस कितना दे रखा है परसेंटेज में? वो दे रखा हमें 10%। तो कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो सीपी ऑफ जैकेट क्या होगा? क्या फॉर्मूला था? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस ये रही 3,729 रुपीज इंटू 100, ओके, तो इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितना परसेंट है? 10%। तो 10% साइन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया 3,729, यानी कि 3,729 इंटू 100, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 बचा, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये कितना हुआ 7 3 10 10 2 12, और 12 और 9 21, 9 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा खाली। तो 3 3 जा 9, सही उतारा मैंने, ओके पॉइंट में जा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा। तो ये हो गया 1 2 4 3, 10 से मल्टीप्लाई करा अपॉन 3 रुपीज, इतने कॉस्ट प्राइस आ गई। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 नहीं आएगा। या तो इसको डेसिमल लिख दो या होल में, है ना। तो मैं होल में लिख के छोड़ दूँ या डेसिमल लिख दूँ? रुपये पैसे का मामला है तो भैया डेसिमल में डिवाइड। देखो आप लोग डिवाइड कभी भी कैलकुलेटर से यूज नहीं करना। मैं हमेशा, मेरी पुरानी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मैं पेपर पर शो करता। अभी कुछ दिन मैंने पेपर शो नहीं किया तो कमेंट आ गया सर आप कैलकुलेटर पर करते हैं। हम कर भी लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन आप लोगों को नहीं करना, क्या है आपको शो करो, डिवाइड तो आप जानते ही हैं। तो क्या होता है वीडियो लंबी होती है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं पॉज करके कर लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन इसको डायरेक्टली कर देते हैं, शो कर देते हैं। 3 4 जा 12, 12 में से 12 गया 0, उतारा 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, ब्रिंग डाउन 3, 3 4 जा 12, 1 बचा, फिर ब्रिंग डाउन 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट 0, तो 3 3 दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4143.33, 4143.33 रुपीज़। इसका आंसर जरूर चेक करूँगा मैं, एक मिनट आप वेट करिए। 9C का क्वेश्चन नंबर 6 अब निकालना आंसर शीट। 9-6 का क्वेश्चन नंबर, ये तो वही मैंने कुछ गलत देख लिया क्या। 9C का क्वेश्चन नंबर 6 810 रुपये आ रहा है, बस हमारा इतना लंबा चौड़ा वाला है।
कहाँ मिस्टेक कर दी भाई, 6 का खैर आंसर तो गलती होगा, इतना कम तो नहीं आएगा। 9C का C देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 810 रुपीज़। और बाई सेलिंग ए जैकेट इतने, सुनंदा लॉस 10%। ठीक है, आंसर तो पूरा ही गलत है ना। आंसर क्यों गलत है बताते हैं। आंसर दे रखा है इसमें 9C है, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, उतनी बार देखना पड़ रहा है मेरे को भी। 9C का C 1800, वो तो सही है। 810 रुपये क्यों गलत है बताते हैं। कॉस्ट प्राइस आ रही है 810 रुपये, क्लियर। अब यहाँ सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 3729 रुपीज़। इतने बेचने पर भी उसको नुकसान हो रहा है। अगर ये खरीदा होता इतने पर तो बेचने पर तो फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपकी बुक का आंसर गलत है ना। 810 तो किसी कीमत पर नहीं होगा, इससे ज़्यादा आंसर आएगा, 3729 से अधिक आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर गलत रहा। जो भी है उन्होंने किसी कहीं और का लिख दिया, क्या करा मैं नहीं मानूँ। जो आंसर तो 100% गलत है। हमारा आंसर ये है, मैं आंसर चेक कर रहा था तो क्योंकि 3729 से हमारा अधिक है तो हमारा आंसर सही है। देखो, इसको दो तरीके से सवाल होते हैं। ये तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला बेस पर करा है, इसका आंसर कुछ और है। 810 100% गलत है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देना, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक होगा हमारा आंसर सही है कि नहीं, दूसरे तरीके से करवाते हैं आपको, वो मेथड भी सीख जाओगे इस चक्कर में। देखो क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है इतनी, लॉस है 10%। एक यूनिटरी मेथड होता है, यहाँ देखो उसके सामने मैं कर रहा हूँ, जिससे दोनों तरफ से आप कंपेयर करोगे। क्या चीज़ पूछिए, CP हम मान लेते हैं तरफ से, लेस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मानने से क्या फायदा होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में। लॉस कितना होगा, तो 10% लॉस 10 रुपये ही हो जाएगा। 10% लॉस बराबर 10 रुपीज़, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, सेलिंग प्राइस होगी 100 रुपये में खरीदा, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं शो कर दे रहा हूँ। 10 रुपये का लॉस हो रहा है, 100 रुपये की खरीदी 10 रुपये कम में बेच रहा है, तो कितने बेचेगा, 90 रुपीज़। एक दूसरा तरीका ये भी है, देखना इससे भी आंसर आएगा। अब यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या, अगर 90 रुपीज़ SP है, इफ 90 रुपीज़ SP देन CP इज 100 रुपीज़। अगर 1 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, 100 अपॉन 90 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, 3729, तो क्या होता 100 इंटू 3729 अपॉन 90। अब ये देखो सेम ही तो चीज़ आ रही है, 3729 इंटू 100 अपॉन 90, 3729 इंटू 100 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, और हमने क्या करा था, 3 से कैंसिल करा था, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा, और इसका मल्टीप्लाई करा था, देखो ये आ गया 12430, 12430 अपॉन 3, क्लियर। तो ये हमारा हमने चेक कर लिया, आंसर गलत है। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, सोहन द टॉय शॉप ओनर, उसके खिलौने की दुकान है, उसका मालिक है सोहन, सोल्ड 2 ट्राईसाइकिल एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इनका दोनों का सेम है। ईच वन वाज सोल्ड फॉर ₹2200। चलो देखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राईसाइकिल 2200 और दूसरी भी 2200। ओके, ऑन वन द मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक पर तो उसको 10% प्रॉफिट होता है बेचने पर, एंड ऑन द अदर ही लॉस 12%, और दूसरी को बेचने पर उसको 12% लॉस हो रहा है। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच द साइकिल, बस साइकिल नहीं, वहाँ लिखा है ट्राईसाइकिल, तो इज द ट्राईसाइकिल। हमें दोनों ट्राईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कि कितने कितने की उसने खरीदी थी। कैसे होगा, अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो। अगर आपकी ये एग्जाम में है, सिलेबस में ये चैप्टर यानी एक्सरसाइज, तो समझ लो टीचर ये क्वेश्चन आपको दे ही रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और एक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8, तीनों बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। क्या करें, अलग अलग साइकिल के लिए आप हेडिंग डाल के कर लो। फॉर फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल नहीं बल्कि ट्राईसाइकिल थी ना, ट्राईसाइकिल थी, हाँ, फर्स्ट ट्राईसाइकिल। दोनों की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, तो SP दे रखी है 2200 रुपीज़, ठीक है ना। ये तो था कि ईच वन वाज सोल्ड फॉर 2200 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस ये हो गई।
एक को 10% प्रॉफिट हो रहा है और अदर को दूसरी को बेचने पर 12% लॉस। तो इसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट आगे परसेंटेज इसका लगा देंगे, एक ही बात हो जाती है। वो प्रॉफिट दे रखा हमें 10%। ओके, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फॉर्मूला हमारे पास है सीधा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन या फर्स्ट, आप कुछ भी यूज कर सकते लेंगे, फर्स्ट ट्राई साइकिल, फॉर्मूला क्या था दोबारा से लिख देता हूँ, SP इंटू कॉस्ट प्राइस पूछा, हाँ 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2200 रुपीज इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो हमें दे रखा है 10। ये कितना आएगा देखते हैं, रुपए में आएगा, रुपए का सिंबल यहाँ लगाते हैं। तो ये कितना हो गया, 2200 इंटू 100/110। जीरो से कोई सा भी जीरो कैंसिल कर दो, चलो ये कर देते हैं, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 2 0, ये 200 का 10 में करेंगे तो कितना आ गया 2000 रुपीज़। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट। तो पहली ट्राई साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकलाया, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राई साइकिल जिसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, फर्स्ट से मतलब जिसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है ना वो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ट्राई साइकिल इज ₹2000। अब अदर के लिए निकाल लो, हेडिंग डाल दो, फॉर अदर ट्राई साइकिल, या सेकंड लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, फॉर अदर ट्राई साइकिल। ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको किसी अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, इसका भी सेलिंग प्राइस वही होगा जो फर्स्ट का था, वो था 2200, लेकिन सेकंड को सोल्ड करने पर उसको 12% लॉस हो रहा है, तो लॉस दे रखा है 12%। फॉर्मूला लगा दो सीधा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ट्राई साइकिल क्या होता है, ऊपर लिखा था SP इंटू 100, SP कितना है 2200 इंटू 100/100, लॉस परसेंट तो माइनस आता है -12। देखते हैं क्या आता है, कितने रुपीज आता है देखते हैं, 2200 इंटू 100/100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 आ गया, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, 22 से हो जाएगा, 22 बन जा, 22 4 जा होते हैं 88, 4 से 25 4 जा 100 होते हैं, ओके बिल्कुल, और 25 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ गया 2500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ट्राई साइकिल आ गया 2500 रुपीज। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नीचे छोटी सी लैंग्वेज लिख दो, तो कॉस्ट प्राइस चल ही रहा है वो तो अलग से लिखना चाहिए, लिख दो कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ट्राई साइकिल 2500 रुपीज। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 9 7 8 9 काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना आप लोग। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल, इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल। 10 पेंसिल को उतने रुपए में बेच रहा है जितनी 11 पेंसिल खरीदी थी। तो देखो 11 पेंसिल खरीदी, जितने भी खरीदी हो, 10 पेंसिल बेच दी उतने रुपए में, तो उसने जितने में खरीदी उसका तो पैसा बराबर हो गया, एक पेंसिल बेचने को बची, तो जितना भी बेच रहा होगा एक पेंसिल की कॉस्ट के उसको प्रॉफिट हो गया, ये तो हुआ। तो पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कैसे करेंगे समझाते हैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ दे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस यानी कि SP ऑफ 10 पेंसिल, ये तो रखा है इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, यानी कि CP ऑफ 11 पेंसिल। करें कैसे, अब देखो SP ऑफ 10 पेंसिल को आप कुछ भी मान लो, 1 रुपया मान लो, 10 रुपीज मान लो, 100 रुपीज मान लो, कितनी मान सकते हैं, X रुपीज मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी मान लो, मैं 1 रुपीज मान के कर लेता हूँ। तो हमने माना लेट, एक तरीका और होता है, जो नंबर ऑफ पेंसिल हैं यहाँ खरीद रहा है यहाँ बेच रहा है, 10 और 11 का एलसीएम ले लो, 110 रुपीज आ गया है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल 110 मान लेंगे, तो इससे एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल 110 रुपीज हो जाएगा, इससे एक पेंसिल का निकाल लो। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो,
अगर 1 रुपये मानोगे तो फ्रैक्शन आएगा, है ना, 100 मानोगे तब भी फ्रैक्शन आएगा। लेकिन जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो फ्रैक्शन से बच जाओगे, डेसिमल से बच जाओगे। जैसा भी आप चाहो कर सकते हो, फ्रैक्शन मान के कर दूं, चलो एलसीएम लेके कर देते हैं जिससे आपको फ्रैक्शन का झंझट नहीं। तो देखो 10 और 11 कैसे नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव, और एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, हमेशा उनका प्रोडक्ट। तो 10 का 11 में मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो हमने मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ, बात समझ में क्या कह रहा हूँ, 10 और नंबर 11 इनका एलसीएम ले लो, वो है 110, वही मान लो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज ₹110। क्यों, क्योंकि हमने, चलो ब्रैकेट में दिखा देना, एलसीएम ऑफ 10 इंटू 11 इज 110, जो एलसीएम है उसे मान लो, तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन से बच जाओगे। तो 10 पेंसिल को बेच रहा है 110 रुपये में, तो 1 पेंसिल का क्या होगा, तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल 110 में 10 से मल्टीपल करा तो ये आ गया 11 रुपीज़, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, और वो माना हमने 110, यानी कि सीपी ऑफ 11 पेंसिल कितना, 110। बात समझ में आ गई, यहाँ दे रखा ना कि सीपी ऑफ 11 पेंसिल इक्वल एसपी ऑफ 10 पेंसिल। तो सीपी ऑफ 11 पेंसिल कितना होगा, 10 पेंसिल का सीपी एसपी कितना माना, 110। तो ये इसका दोनों का कॉस्ट प्राइस भी होगा 11 पेंसिल का, तो वही लिखने वाला हूँ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज 110 रुपीज। तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल 110 में 11 से डिवाइड करा, 10 बार कैंसिल हो गया, 10 रुपीज। 10 रुपये में खरीद रहा है एक पेंसिल, 11 रुपये में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीज का, एसपी में से सीपी का 1 रुपीज का। तो एसपी ऑन 1 पेंसिल, तो एस प्रॉफिट ऑन 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने बेच रहा है, 11 रुपये में, सेलिंग प्राइस खरीद रहा है 10 रुपीज़ में, तो कितना आ गया, 1 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंट, हम इसमें से प्रॉफिट तो फाइंड कर ही नहीं सकते, परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हम लोग की तरफ से मानी तो है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और ये लिखना हमने प्रॉफिट किस पे लिख रहा है, एक पेंसिल पर, तो 1 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस भी किसकी लगेगी, एक पेंसिल की, और एक पेंसिल कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली, 10 रुपीज़। 10 से 0 कैंसिल, तो 10 बन जाए 10, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्कूल के बच्चे देख रहे हो, तो मैंने स्कूल में अलग तरीके से कराया था, यहाँ मैंने अलग तरीके से कराया था, उनको 2 मेथड समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। 2 चेयर वर बॉट एट द सेम कॉस्ट। अभी एक हमने ऊपर सवाल करा था, याला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या था, सेलिंग प्राइस रखी थी, यहाँ पर दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम रखी, सीपी। 2 चेयर वर बॉट एट द सेम कॉस्ट, वन वाज सोल्ड एट द प्रॉफिट 12% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 17%। इसको भी 17% में बेच रहा है। इफ द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर्स वाज 125 रुपीज, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ दे रखा है 2 चेयर वर बॉट एट द सेम कॉस्ट, यानी कि एक का निकलेगा तो दूसरा भी होगा, दोनों चेयर सेम रेट पर खरीद रहा है। कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर ना तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, बस प्रॉफिट परसेंट दोनों का दे रखा है। एक को 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरे को 17% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम सीपी मान लेते हैं। लेट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर ₹100। हमने मान ली दोनों चेयर 100 रुपीज़ में खरीद रहा है, तो एक चेयर को बेच रहा है वो 12% प्रॉफिट पर। तो 100 मानने का ही फायदा होता है, 100 का 12% 12 ही होगा, 10% 10 ही होगा, 5% 5% होगा। अगर x मानोगे तो x मान के ही सवाल हो जाता है, x मान के सारे सवाल हो जाते हैं, वो लेंदी हो जाते हैं, है ना। तो 100 मान, लेकिन 100 हम हर क्वेश्चन में नहीं मान सकते, जहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दे रखा हो, जैसे इसमें था प्रॉफिट 12% और दूसरे को 70% और एक डिजिट्स दे रखी है, इसमें 125 पीस दे रखे, तो ये 100 मान के हो जाता है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, दिया है लिंक उसका नीचे, उसे आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये था लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज 100%। तो फॉर फर्स्ट चेयर कॉस्ट प्राइस तो हमने मान लिया 100 रुपीज़,
इसको 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 12% प्रॉफिट कितना होगा, 100 का 12% 12 ही होता है, तो 12% प्रॉफिट इक्वल टू 12 रुपीज़, क्योंकि 100 था, 100 का 12% का मतलब ये 100 में तो 12 रुपये, तो 12 रुपये प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये आ गया 112 रुपीज़। तो इस एसपी निकला है फर्स्ट चेयर की। अब सेकंड चेयर देखें, फॉर सेकंड चेयर सीपी दोनों का सेम था, तो इसको हमने 100 मान लिया है, तो सीपी तो 100 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है इसमें, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 17%, यानी कि 70 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, तो सेलिंग प्राइस हो गई सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 170 रुपीज़। ओके, अब पहला चेयर प्राइस चेयर का सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है 112 और दूसरे का एसपी दे रखा है 117। इन दोनों में डिफरेंस निकालो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन बोथ एसपी 117 माइनस 112, 117 में से 112 सब्ट्रैक्ट करें 5 रुपीज़ आ गया। अगर डिफरेंस 5 रुपीज़ है, अब यूनिट मेथड यूज करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इस चेयर का 100 और यहाँ डिफरेंस देखा 125, से आंसर निकलेगा। लिखोगे इफ डिफरेंस बिटवीन एसपी इज ₹5, then CP of each chair is ₹100, ठीक है ना। तो इफ डेट कर दो, इफ डिफरेंस बिटवीन एसपी इज ₹1, यूनिटरी मेथड यूज करें सीधा, देन सीपी ऑफ ईच चेयर इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन में ये 5 आ जाएगा, और दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखा हमें 125 रुपीज़, तो 125 पर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। If difference between both SP is 125 rupees, then cost price of each chair will be 100 into 125 upon 5। 5 से कैंसिल करना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 का 100 में मल्टीपल करेंगे 2500। सॉल्व हो गया, तो आंसर ये होगा 2500। तो लिख दो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर ₹100, सॉरी 2000 में ये लिख दिया, ये नहीं है 2500। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।